ओम श्री गणेशाय नमः पार्ट 2। जब गणेश जी का ब्रह्मचारी का वचन लेकर तपस्या करने लगे, तभी वहां तुलसी मैया गुजरी। वह उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। तुलसी जी ने जब गणेश जी से विवाह का प्रस्ताव रखा, तब गणेश जी ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। तुलसी ने श्राप देते हुए कहा कि जब भी गणेश जी की पूजा होगी, तुलसी नैवेद्य में नहीं चढ़ाई जाएगी। ऐसा कहकर वह कुछ देर चुप्पी साधी। तभी गणेश जी ने कहा कि आपका भी विवाह देवता से न होकर दानव से होगा। तब तुलसी का विवाह जलंधर से हुआ। कुछ दिनों पश्चात प्रजापति विश्वकर्मा में अपनी दोनों पुत्रियों को गणेश जी के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे गए। फिर ब्रह्मा जी ने गणेश जी को विवाह करने का प्रस्ताव रखा। दोनों कन्याओं के नाम इस प्रकार है। रिद्धि का अर्थ है विवेक की देवी, सिद्धि का अर्थ है सफलता की देवी। सामान्यतः सिद्धि का अर्थ है इंद्रियों की पुष्टता व व्यापकता सिद्धि देने वाली। आध्यात्मिक शक्ति दो प्रकार की है। परासिद्धि जो स्वयं स्वरूप के अनुभव की उपयोगी सिद्धियां वे योगी राज के लिए उपादेय को परासिद्धियां कहते हैं। अपरासिद्धि विषय संबंधी प्रकार के उत्तम मध्यम व अधम सिद्धि अपरासिद्धि कहते हैं। यह मुमुक्षुओं के लिए भगवान शिव के पुत्र गणेश जी का विवाह इन्हीं दोनों कन्याओं के साथ हुआ। गणेश जी के दो पुत्र हुए, रिद्धि से क्षेम व सिद्धि से कुशल। क्षेम का अर्थ है लाभ, कुशल का अर्थ है शुभ। गणेश जी की बुद्धि से उत्पन्न हुए शुभ व लाभ का अर्थ है शुभ बुद्धि प्लस ज्ञान, लाभ बुद्धि प्लस आसक्ति। गणेश जी की बहुओं से आमोद व प्रमोद नाम के पोते हुए हैं। गणेश जी की पुत्री संतोषी माँ है, जो दुर्गा का अंश है। गणेश के परिवार में 7 भाई हैं। उनके नाम है कार्तिकेय, सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक व कुजा। गणेश जी की 3 बहनें हैं, अशोक सुंदरी, ज्योति व मानसा देवी। ये गणेश जी के पूरे परिवार का विश्लेषण। भगवान श्री गणेश ने अनेक रूप इन चारों युगों में लिए। जब जब युग बदला, तब तब गणेश जी ने अनेक अवतार हुए हैं। उन्होंने 62 अवतार लिए थे। उनमें से पृथ्वी पर 12 अवतार का उल्लेख है। 12 अवतारों का नाम आपको संकट मोचन स्रोत में मिलेंगे। अष्टविनायक के नाम से अभी जाने जाते हैं। वक्रतुंड, यहाँ पर श्री गणेश का शरीर ब्रह्म रूप को धारण करने वाला व सिंह वाहन पर चलने वाला है। पहला अवतार भगवान वक्रतुंड का है। इनमें मत्स्यासुर दानव को युद्ध में परास्त किया, उसे पाताल में जीवन बिताने का आदेश भी दिया। यहीं से श्री गणेश को भगवान दत्तात्रेय द्वारा गण का एकाक्षरी मंत्र दिया है। मत्स्यासुर ने ओम नमः शिवाय को जाप से शिव में प्रसन्न कर वरदान प्राप्त किया। एक दंत, भगवान गणेश का एक दंतावतार देही ब्रह्मधारक है। वह मूषक वाहन है। महर्षि च्वयन के पुत्र मदासुर नामक का एक बलवान पराक्रमी शुक्राचार्य से शिक्षा प्राप्त कर वह विधि सही क्लीं शक्ति मंत्र दिया। इस मंत्र को उन्होंने तप में बदला। उनका शरीर दीमकों के बांदी में बन गया था। उसके चारों ओर वृक्ष उग गए व लताएं फैल गई। माँ भगवती जी ने प्रसन्न होकर निरोग व निष्कंटक संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य किया। देवताओं ने चिंतित होकर संत कुमार के पास गए व असुर का विनाश व धर्म स्थापना का उपाय पूछा। वे बोले, भगवान एक दंत की उपासना करें। तपस्या के 100 वर्ष पूरे होते ही मूषक वाहन एक दंत प्रकट हुए व सांत्वना दी कि मदासुर देवताओं का स्थान भ्रष्ट व कर्म भ्रष्ट अब नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार मदासुर को सूचना मिली, वह युद्ध के लिए तैयार हुआ और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाना चाहा, वैसे ही एक दंत्र की तीव्र पक्षु उसे लगा और मूर्छित हो गया। बेहोशी टूटने पर समझ गया कि सर्वसम्मत परमात्मा है। अतः हाथ जोड़कर स्तुति की। एक दंत प्रसन्न होकर बोले कि जहाँ मेरी पूजा और आराधना हो, वहाँ तुम कदापि मत आ जाना। आज से तुम पाताल में रहोगे। इस प्रकार से गणेश का एक दंतावतार हुआ।
अगला अवतार महोदर हुआ। इनका वाहन भी मूषक ही है। दैत्य गुरु शुक्र के शिष्य का नाम मोहासुर था। उनके आदेश से सूर्य की आराधना की व उसमें विजय होने का वर लिया। अन्य दूसरे दानवों की तरह कार्य नहीं किया। तब सूर्य ने देवता व ऋषियों को एकाक्षर मंत्र देकर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने को कहा। मोहासुर का घमंड चूर चूर किया। तब अपने गुरु के पास जाकर पूछा। तब शुक्राचार्य ने कहा कि तुम महोदर के शरण में जाओ। तभी विष्णु जी महोदर का दूत बनकर मोहासुर के पास गए। तब विष्णु का नित्यन किया कि आज मेरे भवन में महोदर को लेकर आए। नारायण के महोदर को मोहासुर के पास ले गए व उनकी शरण में चले गए। गजानन, अगला अवतार गजानन है। गजानन का नाम लोबासुर का संहारक किया है। वाहन मूषक है। लोबासुर का जन्म इस तरह से हुआ। कुबेर कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने शिव पार्वती के दर्शन किए। कुबेर पार्वती माँ की तरफ आकर्षित हो रहे थे। तभी भगवती ने कोप दृष्टि से कुबेर पर प्रहार किया। उन ऊर्जा से लोबासुर उत्पन्न हुआ। दैत्य गुरु ने पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय तब से बल प्राप्त किया। वहीं दानवों की प्रवृत्ति भी उसमें आई, सभी को परेशान करने लगा। देव्य मुनि के कहने पर गणेश की उपासना गजानन के रूप में करने को कहा। गजानन जी ने युद्ध भी किया। तब लोबासुर ने शिव भगवान की शरण ली। शिव जी ने उन्हें गजानन की शरण में जाने को कहा। लंबोदर गणेश का एक और अवतार है। लंबोदर शक्ति ब्रह्मधारक है। वो मूषक वाहन है। विष्णु को मोहिनी रूप में देखकर शिव जी मोहित हुए। तब विष्णु ने मोहिनी का त्याग किया तो शिव जी का मन दुखी हो गया। उसी समय धरती पर शुक्र स्वलित हो गया। तब काले रंग का असुर पैदा हुआ। नेत्र तांबे की तरह चमकदार थी। वे शुक्राचार्य के पास गए। विचार करने के बाद अपने शिष्य का नाम क्रोधासुर नाम रखा। उन्होंने सूर्य मंत्र का जप किया। सूर्य भगवान के वरदान से पाया तीनों ब्रह्मांड में राज करने लगा। फिर सूर्य लोक को भी जीत लिया। सूर्य ने दुखी हृदय से सूर्य लोक को त्याग दिया। देवताओं व ऋषियों ने गणेश की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लंबोदर प्रकट हुए। लंबोदर के साथ क्रोधासुर का भीषण युद्ध हुआ। क्रोधासुर भी परास्त होकर पाताल लोक पहुंच गए। गणेश जी का लंबोदर अवतार अभय देते हैं। विकट, गणेश जी इस अवतार के सौर्य ब्रह्म धारण करते हुए मयूर इनका वाहन है। वे कामासुर के संहारक है। भगवान विष्णु जब जलंधर के वध हेतु वृंदा तुलसी का तप नष्ट करने गए थे, उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर का जन्म हुआ। शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त करके पंचाक्षरी मंत्र का जप किया। भगवान शिव के चरणों में प्रणाम कर वर मांगा। मैं बलवान, निर्भय व मृत्युंजय हूँ। शिव ने कहा, तुमने अत्यंत दुर्लभ तथा देव दुखद वर की याचना की है, फिर भी मैं तुम्हारी कामना पूरी करता हूँ। कामासुर ने रतित नामक सुंदर अपनी राजधानी बनाई। महिलासुर की पुत्री तृष्णा से विवाह किया व तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित की। धर्म कर्म नष्ट हुए। चारों दिशाओं ने त्राही त्राही मन किया। महर्षि मुद्गल की प्रेरणा से गणेश जी की आराधना की। वे मयूरेश के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें विकट का नाम दिया गया। कामासुर को भी विकट ने पाताल लोक में पहुंचा दिया गया। विघ्नराज, श्री गणेश का विघ्नराज नामक अवतार विष्णु ब्रह्म का बालक है। वह शेष वाहन चलने वाला है। वे ममतासुर नामक दैत्य का संहारक है। भगवती पार्वती अपनी सखियों से बात करती हुई हंस पड़ी। उनके हास्य से पुरुष का जन्म हुआ। देखते ही देखते पर्वत का रूप ले लिया। पार्वती ने उनका नाम ममतासुर रखा। उन्होंने ममतासुर के षट्क्षर मंत्र वक्रतुंडाय होम प्रदान किया। वे वन में चले गए। उनकी बेट शंबासुर ने विघ्नराज की आराधना करने की प्रेरणा दी। वायु पर रहकर विघ्नराज का ध्यान व तप करने लगा। गणेश जी से वर मांगा कि मुझे ब्रह्मांड का राज्य प्रदान करें, युद्ध में कभी कोई विघ्न न हो, भगवान शिव आदि के लिए सदैव अजय रहो। विघ्नराज ने वर दिए। ममतासुर वर लेकर शंबासुर के पास पहुंचे। शंबासुर ने अपनी पुत्री का विवाह ममतासुर से कर दिया। विघ्नराज की कृपा से शक्ति व वैभव सब प्राप्त हुई। दैत्यों ने तीनों लोगों को जीता व अहंकार से परिपूर्ण देवताओं व ऋषियों को उसे अधीन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना बना लिया। सभी देवताओं ने बंदी मुंह में ही कष्ट निवारण के लिए विघ्नराज की पूजा की। इसमें विघ्नराज के दूत नारद बने, परंतु ममतासुर की दुष्टता से विघ्नराज क्रोधित हुए। उन्होंने अपना कमल असुरों की सेना पर फेंका, जिसकी बाण से सभी गिर पड़े। विघ्नराज ने ममतासुर को भी पाताल भेज दिया।
धूम्रवन। गणेश जी का 8वां अवतार धूम्रवन है। यह शिव ब्रह्म का स्वरूप है। मूषक इनका वाहन है। अभिमानुसार का नाश एक बार लोग पितामह ब्रह्मा के सूर्य को कर्माध्यक्ष का पद दिया। इसके चलते सूर्य देवता के मन में अहंकार हो आया। उसी समय उनको छींक आ गई। उससे अभिमानुसार का जन्म हुआ। दैत्य गुरु से गणेश मंत्र की दीक्षा प्राप्त की, वह तप करने लगा। इसने भी वर का दुरुपयोग कर अन्य दैत्य की तरह धर्म कर्म भ्रष्ट किया। फिर देवता शिवजी व ब्रह्मा के पास पहुंचे। 700 वर्षों की कठिन तपस्या के पास भगवान धूमकेतु गणेश प्रकट हुए। नारद को दूत बनाकर अभिमानुसुर के पास भेजा, लेकिन संदेश निष्फल रहा। धूम्रवन ने क्रोध में आकर अपना उग्र पाश छोड़ा। यह असुरों के गले में लिपटकर यमलोक भेजना शुरू किया। वह तेजस्वी पाश की ज्वाला से सभी भस्म हो गए। अभिमानुसार भी धूम्रवन के चरणों में गिरे। तभी धूम्रवन गणेश जी ने कहा, जहाँ मेरी पूजा नहीं होती है तुम वहां जाकर रहो। मेरे भक्तों को तनिक भी कष्ट नहीं होना चाहिए। इस तरह से 8 अवतारों का गणेश जी का विस्तार है। ध्यान देने वाली बात यह है, गणपति का तस्वीर हमें मुख्य द्वार पर नहीं चिपकाना चाहिए। उस जगह पर स्वस्तिक का चिन्ह लगाएं। दाहिने हाथ पर शुभ और बाएं हाथ पर लाभ होते हुए घर में अच्छाइयाँ प्रवेश होती है, बुराइयां अंदर नहीं आती है। इसी चौखट यानी मुख्य द्वार पर कुल देवी का भी विराजमान रहता है। जिनकी कुल देवी होती है वे रोज गोबर के पानी का छिड़काव करें या अपने घर की सुरक्षा की कामना करते हुए रोली अक्षत को चौखट पर रखें। इससे कुल देवी गणेश जी के साथ साथ आपके परिवार की सुरक्षा का दायित्व लेते व बुरी हवाओं व बीमारियों का प्रवेश नहीं होता है। गंगा जल से भी छिड़काव कर सकते हैं। यह आप सूर्य उदय के पूर्व कर ले तो भगवान का आगमन पवित्रता से भरपूर रहेगा। धन्यवाद।